गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होके नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। और वही दोबारा वही पुराना कचरा जो है सारा जमा हो रहा है, यहाँ पे नया पाकिस्तान बन रहा है, तो हम कैसे चुप कर जाए यार। फौज को एक खौफनाक हवा बना दिया है। ये राहील शरीफ की फौज नहीं रही, ये कुछ और ही चीज है। ये शायद ज़ियाउल हक या ज़ियाउल हक के लेवल्स पास करेगा। कि आप कुरान पर हाथ रख कर कहें कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी थी हंगामों और जलाओ घेराव की। जिंदगी में बड़े बड़े मुतमईन बेगैरत देखे हैं, लेकिन पटवारियों के लीडरान का बेगैरती का लेवल ही अलग है, क्योंकि ये लोग अवामी मजमे के सामने अपने मुतमईन बेगैरत होने का सबूत पेश करते हैं। ऐसा ही कुछ नानी 420 भगोड़ी ने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मैं अब इतनी बेइज्जत प्रूफ हो चुकी हूँ, अब मुझे जो मर्जी गालियां दे, बुरा भला कहें, नारे लगाएं, किरदार कुशी करें, मुझे इससे टका फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सियासी मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस आग की भट्टी से गुजारा। मैडम जी से गुजारिश है, हमेशा जिल्लत, रुसवाई और तनकीद उन्हें महसूस होती है जिनकी मुआशरे में कुछ इज्जत हो, जिनकी अपने आप में कुछ इज्जत हो, और वो आप में है नहीं। जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होके नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। रिचर्ड जर्नेल ने पाकिस्तानी जर्नेलों की ठीक ठाक आत्मा रोल रखी है, रोज कोई ना कोई झटका इनको देकर सोते हैं। आज इमरान खान को सजा सुनाए जाने का इम्कान था और रिचर्ड के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई है और ना चाहते हुए भी घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। रिचर्ड जर्नेल ने एक और मिसाइल दागा है जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की दुखती रग को छेड़ा है। हुआ कुछ यूँ है कि रिचर्ड ने आज एक ट्वीट किया और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, आप अपनी कंपनी स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तान को इंटरनेट फराहम करें। और अभी एलन मस्क का जवाब आना बाकी है। अगर एलन मस्क का इस पर जवाब आ गया तो देख लेना उसी दिन GHQ में सफ़े मातम होगा। वजाहत सईद खान का अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में कहना है कि आसिम मुनीर ज़हनी मरीज है। आसिम मुनीर ने फौज को अपनी आवाम से दूर कर दिया है। आसिम मुनीर माजी के डिक्टेटरों से कहीं आगे की चीज है। आसान अल्फाज में ये एक दिमागी तौर पर पागल शख्स है, तो इसका हर गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इखलाकी हुक्म मानने वाले क्या हैं? आदिल राजा ने भी एस्टेब्लिशमेंट की मंजी ठोकते हुए कहा है कि निशाना सीधा रखें और याद रहे कि पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। जर्नैल मुकद्दस गाय है और ना ही सियासतदान और ना ही कोई और। सहाफी इम्तियाज गुल की ब्रेकिंग खबर, ब्रिगेडियर साहब का अडयाला जेल जाना, इमरान खान से 9 मई पर माफी पर हुकूमत देने की ऑफर। फिर इमरान खान की ब्रिगेडियर से कुरान पर हाथ रखने की डिमांड कि 9 मई हंगामे उनके हुक्म से हुए। जवाब में ब्रिगेडियर के इनकार पर इमरान खान ने कहा जो जुर्म किया नहीं उसकी माफी कैसी? क्या फौज का सरबराह खुदा है या जादूगर है या मावराई कोई मखलूक है? अगर वो गलत है तो बाकी जनरल्स इसको उठाकर बाहर क्यों नहीं करते? इसके लिए सिर्फ गैरत और 2 मिलिट्री पुलिस के सिपाही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जान ले कि ज्यादा तादाद उस जुर्म में शरीक है और जो शरीक नहीं वो अपनी कमजोरी को बहाना नहीं बना सकते। अवाम फौज को महफूज समझती थी, लेकिन ये तो इतने कमजोर और बेजमीर निकले कि गलत करने वाले एक या चंद जर्नैल को खुदा समझकर उनसे खौफजदा होकर बैठे हैं। क्या इतनी बड़ी फौज और आला ओहदों पर बैठने वाला कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, या बस रट्टे रटाए तोतों की तरह हर सवाल उठाने वाले को डिजिटल दहशतगर्द कहकर रोजी हलाल समझेंगे? मौजूदा रजीम की मंजी ठुकने वाली है। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन इंतजामिया का मंसूबा समझती है और डेमोक्रेट्स को सबक सिखाना चाहती है। नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड से रिपब्लिकन्स को शदीद नफरत है। इसके चूहे डोनाल्ड लू से भी नफरत है। इन दोनों के खिलाफ इंक्वायरी होगी। ट्रंप इंतजामिया इनको सबक सिखाने के साथ साथ पाकिस्तान में इनके सहूलतकार भी ज़ेरे अताब आएंगे। ये हैं वो इशारे जो रिचर्ड गर्नेल और ज़ल्मे खलीलजाद वाज़े तौर पर दे रहे हैं और सज्जाद बरकी भी इशारे कर रहा है। पाकिस्तानी सहूलतकारों को ये सब कुछ शुरू होने से पहले अपनी मंजी तले वड्डी सारी डांग फेर कर कतूरा निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तो फिर पूरी मंजी ठुक जाएगी। अभी ट्रंप ने हलफ नहीं उठाया कि यतीमों के सर से हाथ उठना शुरू हो चुके हैं। ये इलेक्शंस के बाद इनाम दे रहे थे और जल्दी यही इन्हें इंटरनेशनल अदालतों में लेकर जा रहे होंगे। पाकिस्तान में 25 अफराद को फौजी अदालतों में सजा के बाद यूरोपीय यूनियन ने GSP+ स्टेटस खत्म करने का इशारा दिया है, जिससे पाकिस्तान की $11 अरब की एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 28% है। और चलाओ मुल्क को बदमाशी से।
यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया का भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर रद्द अमल सामने आ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचाता है। इसमें शफाफियत, आजादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि शहरी और सियासी हकूक के बैन अल-अक़वामी मुताहिदे के तहत अपने जिम्मेदारियां निभाएं। यूरोपीय यूनियन को 21 दिसंबर को पाकिस्तान में फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सजा सुनाए जाने पर तशवीश है। ये फैसले उन वादों के खिलाफ समझे जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक ICCPR के तहत किए हैं। ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद, गैर जानिबदार और काबिल अदालत में मुनसिफाना और अवामी मुकदमे का हक हासिल है, और ये भी जरूरी है कि किसी मुजरमाना मुकदमे में दिया गया फैसला अवामी तौर पर जाहिर किया जाए। यूरोपीय यूनियन भी परेशान है कि इसराइल भी दूसरे मुल्क फलस्तीन पर हमले कर रहा है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता है। किसी मुल्क की फौज अपनी अवाम से जंग नहीं लड़ती। ये आसिम मुनीर मिस्त्री और इसकी फौज कैसी फौज है जो अपने मुल्क की अवाम का फौजी अदालत में ट्रायल करके उछल रही है। अब आप बताएं पाकिस्तान को बदनाम कौन कर रहा है। जनवरी में पाकिस्तान का स्टेटस रिव्यू होगा। अगर प्लस GSP स्टेटस माइनस में चला गया तो पाकिस्तान के मुआशी हालात शदीद बदतर हो जाएंगे। अब यहाँ सोचें, सब PTI को कुचलने के लिए अब ये मुल्क ही दांव पर लगा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के रद्द अमल का साफ और आसान भाषा में मतलब ये है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस घोड़े लगने वाला है, और GSP प्लस स्टेटस घोड़े लगने का मतलब शरह नमू में कम से कम 1% कमी और 30 से 40 लाख अफराद का बराह रास्त बेरोजगार होना। SIFC के अरबों डॉलर तो ना आ सके, मगर मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगवा ली और अब यूरोपीय यूनियन में तिजारती स्टेटस भी खतरे में है। तो इन सब से पूछना चाहिए कि आपने मुल्क की क्या खिदमत की है। अभी तो हुकूमत भी जो बाइडेन की है और यूरोपीय यूनियन के करता धरता भी वही है। मुल्क का नुकसान करवाकर आपने क्या पाया। इस्तेमाल करके फेंके जाने की इससे बड़ी और वाज़ेह मिसाल नहीं हो सकती कि अभी जो बाइडेन अमेरिकी सदर है और इस्तेमाल करके फेंका जा रहा है। मुल्क जाए भाड़ में, मगर इन जर्नेलों के मजे और शशके खत्म नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे रॉन्ग नंबर DG ISPR आसिफ गफूर था। जनरल आसिफ गफूर को इंग्लैंड की नेशनैलिटी मिल चुकी है और ये यकीनन भारी इन्वेस्टमेंट के एवज मिली होगी। कोर कमांडर क्वेटा के तौर पर जो माल बनाया वही बाहर जाकर काम आया। नदीम अंजुम गालबन कनाडा में है। जनरल बाजवा के पास बेल्जियम की नेशनैलिटी है। आसिम मुनीर भी अपना बंदोबस्त कर ही चुका होगा। ये गैर मुल्की जर्नैल पाकिस्तान को बर्बाद करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाएंगे और हम हमेशा की तरह लकीर पीटते रह जाएंगे। पाकिस्तान इन फौजियों और सियासतदानों के लिए ऐसा है जैसे गरीब पाकिस्तानियों के लिए गल्फ। आओ नौकरी करो और अपने वतन लौट जाओ, मगर गरीब पाकिस्तानी कम से कम नौकरी तो ईमानदारी से करता है। कल 5th जनरेशन का खालिक, धोखेबाज, ईमान फरोश आसिफ गफूर रिटायर होने पर पाकिस्तान को लूट कर अपने वतन इंग्लैंड वापस लौट गया। फौज की इज्जत अब इमरान खान भी बहाल नहीं कर सकता। इज्जत बहाल करने की एक ही सूरत है कि फौज खुद को रियासत समझना बंद करे, सियासत में मुदाखलत खत्म करे, बेजा मराहत का सिलसिला खत्म हो, प्रॉपर्टी के मामलात से दूर रहें और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सरहदों को महफूज बनाने पर रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर चाहे इमरान खान भी इनकी सिफारिश करे, फौज को पुरानी इज्जत कभी दोबारा नहीं मिल सकती।